सागर जिले के देवरी में 36 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बना शासकीय सांदीपनि उच्च माध्यमिक विद्यालय पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 14 जून को इस भवन का लोकार्पण किया था, लेकिन अब क्लासरूम, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब में पानी रिसने की तस्वीरें सामने आई है। देवरी स्थित शासकीय सांदीपनि उच्च माध्यमिक विद्यालय की नई इमारत पहली ही बारिश में पानी टपकने लगी। कई कक्षाओं की छतों से रिसाव होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हुई और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। करीब 36 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बने इस आधुनिक विद्यालय में लगभग 3000 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। पहली ही बारिश में भवन की यह स्थिति सामने आने से छात्र छात्राओं की सुरक्षा और निर्माण की गुणवत्ता दोनों पर चिंता बढ़ गई है। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कर ठेकेदार, इंजीनियर और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। वाइड व्यू। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भवन का तकनीकी निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण आखिर किस तरह किया गया। यदि जांच हुई थी तो इतनी बड़ी खामियां कैसे छूट गई, और यदि नहीं हुई तो करोड़ों की परियोजना का हैंडओवर किस आधार पर किया गया। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि अभी की जो पूरी सरकार है वो कमीशन की सरकार है, और यह बात मात्र शिक्षा विभाग की नहीं है। जो बरसात का मौसम होता है, वो जो पहली बरसात का मौसम होता है, वो भाजपा की हर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक टेस्ट की तरीके से होता है। और हम देश के विभिन्न कोनों में, चाहे पुल हों या विभिन्न प्रकार के भवन हों, एयरपोर्ट हों, बहुत से भवनों का निर्माण है जिनका प्रधानमंत्री खुद कुछ महीने पहले इनॉग्रेशन करके गए, उन सबको देख रहे हैं। सारी चीज़ें धराशायी हो रही हैं। देवरी के सांदीपनि स्कूल के साथ भी वही चक्कर है कि उसमें जो कमीशनखोरी है और बाकी का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और मटेरियल की क्वालिटी के साथ जो समझौता किया गया है, ये उसी का परिणाम है। नहीं तो वो हमने मतलब देखे हैं कांग्रेस के समय के ऐसे बहुत से भवन आज भी बहुत अच्छी हालत में है, और राम मंदिर और नई संसद पहली बारिश में ही आपने देखा होगा 14 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री केस लिए आए थे, वहाँ से उन्होंने संदीपनी स्कूल का जो उद्घाटन किया था, मगर यहाँ के जो प्राचार्य हैं ना, उनके द्वारा एक्शन लिया गया कि बिल्डिंग जो उनने जो बिल्डिंग जो अभी छू रही है उस पर कोई भी ठेकेदार या प्राचार्य द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं किया गया। इसमें क्या देखा आपने बिल्डिंग के? देखिए, इस संपूर्ण सरकार है, जैसे लगभग 12 साल से हम केंद्र में और स्टेट में तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। इस सरकार में जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं होती है, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो। वो बड़े बड़े मंचों से किराए पे खरीदी हुई बसों और किराए पे बुलाई गई जनता के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़ी बातें करके जाते हैं। क्या प्रशासन को, जैसे अभी संदीपनी विद्यालय है, वो अभी छू रहा है लगभग 40 करोड़ की बिल्डिंग 80 जगह से लीकेज मार रही है। अभी आप जाके देखेंगे, सामने आप फोटो ले सकते हैं, वहाँ पे उसके पिलर में सीढ़न है, तो आप निर्माण की क्वालिटी और सारी चीज़ें समझ सकते हैं। घोषणाएं करना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आगे कोई घटना घटित होती है बच्चों के साथ, उसका जिम्मेदार कैसे मानते हैं आप? देखिए, इस बात में मैंने पहले ही बोला है कि जिम्मेदारी के नाम पर यह सरकार कुछ नहीं करती, ना यह जिम्मेदारी लेना जानते हैं और ना ही कुछ। अगर कोई भी घटना किसी भी तरीके की अनहोनी होती है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगी, और उसकी सीधी साधी जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार की जो भी मंशा थी, वो मंशा मुझे नहीं लगता कि अब पूरी होती दिख रही, क्योंकि इस बिल्डिंग में जगह जगह झरने फूट रहे हैं। लाइब्रेरी में से झरना फूट रहा है, क्लासों में से झरना फूट रहा है। अभी पहली क्लास उद्घाटन हुए चंद दिन हुए हैं, पहली क्लास अभी शुरू हुई है और स्कूल ना होकर वो झरना बन गया है। इन बच्चों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त सिस्टम में इस बिल्डिंग को बनाया गया है? कौन ठेकेदार है? किन लोगों ने, किन इंजीनियर, किन अधिकारियों ने इनका निरीक्षण किया है? किसने इसको परमिशन दी है? कैसे स्वीकृति हो गई कि इसको, स्कूल को खोला जाए बगैर किसी जांच मापदंडों के? ये जान का खतरा है, और जो आए दिन हमें सूचना और घटनाएं मिल रही देखने, स्कूल गिर गया, छत गिर गई बच्चों के ऊपर। देवरी में ऐसी कोई घटना ना हो पाए, इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जांच हो, ताकि बच्चों का भविष्य और जान माल के खतरा से हम बच सकें। कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, उनके द्वारा इस बिल्डिंग का शुभारंभ किया गया था, मगर यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा बिना जांच के हैंडओवर कर ली गई और स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब देवरी विधानसभा क्षेत्र में आए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी वाहवाही लूटी इस नाम पर कि सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं उन प्राचार्य महोदय से, आखिर इतनी क्या जल्दबाजी थी कि आपने बिना निरीक्षण के, बिना किसी सुरक्षा जांच किए आपने सीएम राइज की स्वीकृति खोलने के लिए इतनी आपके लिए जल्दबाजी थी? आज यदि कोई घटना होती है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इसके जिम्मेदार रहेंगे?
शिक्षा मंत्री जिम्मेदार रहेंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्री जिम्मेदार रहेंगे, या प्राचार्य महोदय जो अभी वर्तमान में, कौन इन घटनाओं का जिम्मेदारी लेगा? आपकी मीडिया के माध्यम से मेरा सवाल। जी 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 आपके मैं आपको कई वीडियो दे दूंगा, मेरे पास कई वीडियो आए हैं जो दीवारें में से पानी। आपको मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ, ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें विकासखंड स्तर पर सीएम राइज स्कूल खोलने का हमने संकल्प लिया था। ये उसी समय की राशि स्वीकृत हुई थी और जो दिल्ली में स्कूल संचालित हो रहे थे उसी मॉडल के अनुरूप कांग्रेस की सरकार में शिक्षा मंत्री जो बतौर उस समय पूर्व डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने शुरुआत की थी कमलनाथ जी के निर्देश पर। बहुत दुर्भाग्य की बात है, 14 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया। जब लोकार्पण हुआ उस समय भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात उठाई थी कि निर्माण कार्य अधूरा है, पूरा हुआ नहीं है। उसके बाद भी लोकार्पण का औचित्य क्या? और अभी सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथियों ने, पत्रकार भाइयों ने जब इस स्कूल का भ्रमण किया, बहुत सारे साथियों ने लगातार ये शिकायत की है कि गुणवत्ता का अभाव उस बिल्डिंग में दिखाई दे रहा है। करीब 36 करोड़ रुपए की लागत का 36-37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी संदीपनी महाविद्यालय। और जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है और जिस तरह से पत्रकार भाइयों ने और अन्य लोगों ने जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये बात उठाई है कि जगह जगह रिसाव हो रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, निर्माण कार्य बाउंड्री वॉल का अभी भी चल रहा है, गेट निर्माण नहीं हुआ है, बहुत सारे अधूरे काम हैं और कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही, साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होना चाहिए। और मेरा इस आपके माध्यम से मांग है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने